मसल मास गेन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज ने आपको अलग अलग निक नेम दे रखे, तो टुडे आई विल डेफिनेटली हेल्प यू कि व्हाट आर द राइट वे हाउ टू ग्रो लीन मसल मास। इसके बाद क्या बोलते हैं, आप अच्छी बॉडी अचीव करके उनको सेमलेस फील करवा सकते हैं। ठीक, देखो मेरे भाइयों, चाहे आपको लीन मसल अचीव करना हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, या फिर आप किसी भी स्पोर्ट के साथ इंगेज होते हो, तो आपको पावर की नीड होती है। पावर को बेसिकली हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर भी आपके तीन मेजर न्यूट्रिशन निकल के आते हैं, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब हम बात करने वाले जो तीनों ही मेजर न्यूट्रिशन, व्हाट आर द एक्चुअल मीनिंग। अब जब ये आपके बॉडी के अंदर जाते हैं तो इनका क्या वर्क प्रोफाइल होता है, एवरेज मैन एंड वुमेन कितनी कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, और लास्ट में देखते हैं जब आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ, स्पोर्ट के साथ इंगेज होते हो तो कितनी क्वांटिटी में आपको मैक्रो न्यूट्रिशन इंटेक करना चाहिए अपने डाइट के अंदर। में वो सारे फूड एंड सप्लीमेंट देख लेंगे जिन माइक्रो एंड मैक्रो में आपको मिलेंगे। करने वाले हैं बेसिकली आपके पहले मेजर न्यूट्रिशन है कि कैलोरी आर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कैलोरी। सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी ड्रिंक या फिर फूड के फॉर्म में जो भी इंटेक करते हैं, उससे हमें जो भी एनर्जी मिलती है उसके मेजरमेंट करने को बेसिकली हम कैलोरी से डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आप समझो जितनी भी फूड ऑप्शन है उसके अंदर जो एनर्जी है केमिकल बॉन्ड के रूप में वहां पे मौजूद होती है। जब हम उसे टेक करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी उसे छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद हम छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बोलते हैं, हमारे सेल एनर्जी को लेकर हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके बाद हम सर्वाइव कर पाते हैं। सिंपल सी बात समझो, कैलोरी जब भी आप किसी फिजिकल एक्टिविटी के साथ इंगेज होते हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ जब भी आप इंगेज होते हो तो आपकी बॉडी बहुत कैलोरी बर्न करती है। इसके बाद हमें कैलोरी इंटेक की नीड होती है। कैलोरी का मतलब यह है कि आपको पावर सप्लाई करना। ठीक है, अब बात करने वाले एवरेज मैन एंड वुमेन को कितनी कैलोरी इंटेक करनी चाहिए। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग मैन एंड वुमेन को पूरे दिन में 500 से 1000 कैलोरी इंटेक करनी चाहिए। कि जब भी आप किसी फिजिकल एक्टिविटी या फिर लीन मसल मास या ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इन सब चीजों के साथ अगर आप इंगेज होते हो, कैलोरी सरप्लस विद हाई रिच प्रोटीन डाइट के साथ जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेसिकली प्रोटीन की, व्हाट आर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ए। चाहे ह्यूमन लाइफ के ब्लॉक को बिल्ड करने की बात हो या फिर आपको सर्वाइव करना हो या फिर आप किसी वर्कआउट के साथ इंगेज हो, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्ड ट्रेनिंग, वहां पे जो भी आपके मसल या टिश्यू मसल फाइबर जो भी ब्रेक डाउन होते हैं उसे रिकवर करने का काम कौन करता है, आपका प्रोटीन करता है। क्योंकि एवरेज मैन एंड वुमेन को कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, तो मेरे मैन को 40 ग्राम प्रोटीन एंड मैन को 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। हेल्थ इंस्टीट्यूट बात की अगर आपका एम है लीन मसल मास या गुड फिजिक अचीव करना, तो आप कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। हेल्थ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एवरेज अगर देखा जाए तो पर केजी वेट के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम या 9 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए आपको। सपोज करो फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी वेट अगर 70 केजी है तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए आफ्टर वर्कआउट। और वो भी डिपेंड करता है कि मैं कितनी फिजिकल एक्टिविटी या कितनी स्ट्रेंथ या हार्डकोर ट्रेनिंग करता हूं। अगर मैं ज्यादा हार्डकोर या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं या मसल बिल्ड करने की कोशिश करूं तो मेरे को वहां पे ज्यादा प्रोटीन इंटेक की जरूरत है मेरे भाइयों। कार्बोहाइड्रेट को भी हम दो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जहां आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आपकी बॉडी को ज्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, सिंपली वो फूड या फिर फ्रूट्स सिंपली तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि जितने भी सीजनेबल फ्रूट्स है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जहां आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े उस फूड या वेजिटेबल को डाइजेस्ट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी वेजिटेबल, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। ठीक है, मेनली कार्बोहाइड्रेट का काम होता है, यही काम होता है जब भी आप किसी वर्कआउट, स्पोर्ट्स या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ इंगेज होते हैं तो वहां पे आपको पावर सप्लाई करना, इस न्यूट्रिशन का भी यही काम होता है। ठीक है मेरे भाइयों, मिस अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में अगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हाँ पक्का आपका बेली फैट निकलेगा ही निकलेगा। बट अगर रेगुलेटिव फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को एक्सेस करते हो अपने बॉडी के अंदर तो वो आप एनर्जी का बहुत ही बढ़िया सोर्स है जो आपको पूरे दिन टास्क में, वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिजिकल एक्टिविटी में आपको चार्ज या बूस्ट रखेगा। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आपका लीन मसल मास बिल्ड करना एम है तो आपको कैलोरी सरप्लस विद हाई रिच प्रोटीन डाइट के साथ जाना पड़ेगा। मैं एक लाइन में आंसर नहीं दे सकता कि आपको कितना कैलोरी, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके अलग अलग रूटीन हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं, आप अलग अलग आप वर्कआउट के साथ इंगेज हो सकते हैं। लोट्स ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, जिसके अंदर जाके अगर आप अपने बॉडी वेट अगर अपने हाइट को वहां पे एंटर करते हैं आपको एक्यूरेट, आपको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन कितनी क्वांटिटी के अंदर लेना चाहिए। ठीक है जी, सोर्स एनर्जी के आपको कितने क्वांटिटी के अंदर इंटेक करना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। इसके बाद बोलते हैं आप अपने न्यूट्रिशन को ट्रैक कर पाओगे और यही
दिस इज द राइट वे टू गेन लीन मसल मास। एक यही बढ़िया वे जिससे कि आप क्या बोलते हैं लीन मसल मास को गेन कर पाएंगे। ठीक है जी। और ये कुछ बेसिकली फूड ऑप्शन है जैसे कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो आपको भरपूर मात्रा मिलेगा। लाइक डाइट प्लान बनाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है या फिर स्ट्रगल कर रहे हो तो आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपके लिए डाइट प्लान रेडी या फिर प्रिपेयर करके आपको डीएम कर दूंगा। ठीक है जी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज यार पेज को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।